और इसे लोग कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? इसका बॉटनिकल नाम जो बोलते हैं अपन है, इसका वैज्ञानिक नाम है कैलोटोपिस जिजिंथिया। क्या नाम है बेटा? कैलोटोपिस जिजिंथिया है। और इसे सामान्य भाषा में इसे आँख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आँख बोला जाता है। और इससे क्या बनती है बेटा? लाख इसका क्या है? क्या बनती है बेटा? मच्छर मारने की दवा बनती है, जिसे ओडोमास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओडोमास बोला जाता है, जिसका उपयोग क्या है बेटा? मच्छर मारने की दवा बनती है। अब ये आँख की हानि क्या है बेटा? हानि, इसकी हानि ये है कि अपना सुना होगा आपने, इसे टिड्डा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिड्डा बोला जाता है। टिड्डा क्या है बेटा? 8 महीने तो इसमें शरण लेता है। क्या लेता है? 8 महीने तक तो इस पौधे में शरण लेता है और 4 महीने तक खरीफ की फसलों को, यानी कि खरीफ की फसलों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो इसके हो गए क्या बेटा? ये तो कैलोटोपिस जिजिंथिया की वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद आता है तुम्हारा गाजर घास। क्या आता है बेटा? गाजर घास। गाजर घास का पौधा कहाँ है बेटा? इधर देखो, गाजर घास का पौधा देना उधर से। ये है बेटा तुम्हारा गाजर घास। क्या नाम है बेटा? ये गाजर घास है। इस गाजर घास को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? गाजर घास कहा जाता है। लेकिन इसके सामान्य नाम बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्या सामान्य नाम है? इसे म्युनिसिपालिटी का खरपतवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्युनिसिपालिटी का खरपतवार भी कहा जाता है। दूसरा, इसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है। दूसरा, कांग्रेस घास भी कहा जाता है। अब इसे म्युनिसिपालिटी का खरपतवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां बाणियां बैठ जाता है उस जगह 10 बाणियों को लेकर बैठ जाता है। अर्थात इसलिए जिस जगह ये गाजर घास का पौधा उगता है उस जगह कितने गाजर घास के, इसके आसपास सिर्फ एकमात्र पौधे उगते हैं। कौन से? गाजर घास के पौधे। और क्यों उगते हैं? क्योंकि दूसरे पौधे नहीं उग पाते हैं। उसका कारण क्या है? ये स्ट्राइगोल नामक रसायन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? इसकी जड़ों से स्ट्राइगोल नामक रसायन छोड़ता है। क्या छोड़ता है बेटा? स्ट्राइगोल नामक रसायन छोड़ता है। तो इसके आसपास इसी की संगति के पौधे उग सकते हैं, अन्य पौधे नहीं उग सकते। अगला, इसे कहा जाता है कांग्रेस घास। क्या कहा जाता है? कांग्रेस घास। कांग्रेस घास इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1956 के अंदर ये इंडिया के अंदर आया था, तो इंडिया के अंदर 1956 में आया था, तब इसमें क्या था बेटा? अर्थात शासन क्या था यहाँ पर? इस भारत के अंदर किसका शासन था? अंग्रेजों का, सॉरी, कांग्रेसों का शासन था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा? कांग्रेस घास कहा जाता है। अब ये इंडिया के अंदर कैसे आई बेटा? अपने इंडिया के अंदर 1956 में एक अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है। तो 1956 में भूखमरी आ गई थी यहाँ पे। क्या आ गई थी बेटा? भूखमरी आ गई थी। तो खाने के लिए कुछ दाने नहीं बचे थे, तो इंडिया वालों ने क्या किया? आयात किया। कहाँ से? अमेरिका से गेहूं का आयात किया। क्या किया? वहां से गेहूं को मंगाए। और गेहूं को जब मंगाया तो कहने का मतलब, जब कहा जाता है कि विदेश वाले एक इंडिया वालों का साथ नहीं देते, मतलब एक देश दूसरे देश का साथ नहीं देता, तो अमेरिका वालों ने क्या किया बेटा? इस किसके साथ? गेहूं के साथ क्या कर दिया? गाजर घास के बीज मिश्रित कर भेज दिया। अब इंडिया वालों ने भी क्या किया? वो सबसे पहले वो गेहूँ आए कहाँ पर बेटा? कहाँ आए? पुणे महाराष्ट्र। कहाँ आए बेटा? सबसे पहले वो गेहूँ कहाँ आए गए? पुणे महाराष्ट्र में। और उन गेहूँ का क्या किया? सबसे पहले पुणे महाराष्ट्र में क्या कर दी गई? उनकी सोविंग कर दी गई। क्या कर दी गई? बुआई कर दी गई, अर्थात सोविंग कर दी गई। तो सबसे पहले इस गाजर घास का प्रकोप कहाँ देखा गया? पुणे महाराष्ट्र में देखा गया। और गेहूँ का सबसे पहले आयात भी कहाँ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। अगली बात है, ये गाजर घास के लाभ और हानि। क्या है बेटा? लाभ और हानि। इस गाजर घास के एक परागण के अंदर क्या है बेटा? एक परागण के, ये जो एक परागण है, इसके अंदर 1.28 लाख करोड़ पर परागण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 1.28 करोड़ पर परागण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? पर परागण पाए जाते हैं सिर्फ इस पुष्प में, एकमात्र इतने से पुष्प में क्या पाए जाते हैं? 1.28 करोड़ पर परागण पाए जाते हैं। और दूसरी इसकी हानि क्या है बेटा? इससे क्या होता है? इसके इस परागण के अंदर, एक पुष्प के अंदर, इसके आसपास अगर कोई इंसान बैठ जाता है, अभी जैसे ये पौधा मैंने पकड़ रखा है तो हाथ में खुजलन सी लगने लगती है। क्या लगती है? इसकी हानि क्या है? इससे क्या होती है बेटा? खुजलन उत्पन्न होती है। दूसरा, इसका इस पौधे के अंदर क्या होता है बेटा? इसके जो परागण इंसान की श्वास नलिका के अंदर चले जाता है, तो श्वास नलिका के अंदर जाने के बाद श्वास नलिका में क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अस्थमा। जिसके श्वास रुक जाता है उसे क्या कहा जाता है? अस्थमा नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये तुम्हारे गाजर घास की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर सबसे पहले कब आया ये?
1956 में आया। इंडिया में भूखमरी कब आई थी? 1956 में। इसका प्रकोप